हेलो, क्या हाल है दोस्तों। आज की वीडियो है अपने इंडिया से थाईलैंड। जो मेरे भाई या बहन इंडिया से थाईलैंड जाना चाहते हैं या अभी कभी गए नहीं, पहली बार है उनका, तो ये वीडियो उनके लिए है। क्योंकि मैं भी पहली बार ही थाईलैंड आया हूँ। अभी मैं बैंकॉक में हूँ, होटल में रुका हूँ। और जैसे कि हम आए हैं, हम 3 लोग आए हैं, मैं, मनीष और हरदीप। क्योंकि हमने भी यूट्यूब पे बहुत वीडियो देखी, पर वहाँ पे प्रॉपर आपको कोई गाइड नहीं करेगा। और जो छोटी छोटी बात है वहाँ पे आपको ना ही कोई उनका मतलब वो सॉल्यूशन दे रहे हैं। मतलब हमने बहुत वीडियो देखी बट हमें कोई इतना नहीं मिला, तो इसलिए हम स्पेशल वीडियो बना रहे हैं जो कि थाईलैंड आना चाह रहे हैं। और आपको इसमें बजट और इसमें एयर टिकट से लेकर हम आपको पूरी डिटेल डालेंगे। फर्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं कि हमने हमने हमें ऑन अराइवल वीज़ा नहीं चाहिए था। हमको वीज़ा चाहिए था यहाँ पे स्टिकर वीज़ा। क्योंकि थाईलैंड का एक ऑन अराइवल वीज़ा है जो इंडियन के लिए फ्री है, और एक यहाँ पे आप स्टिकर वीज़ा ले सकते हो दिल्ली में जाकर, या आपको जहाँ से भी आपको एम्बेसी पास पड़ती है वहाँ से आप ले सकते हो। तो हमने क्या किया था, हमने अपने पूरा डॉक्यूमेंट प्रोसेस किया था दिल्ली जाकर। जैसे कि आपको इसमें स्टिकर वीज़ा के लिए आपको क्या ज़रूरत है मैं आपको बता सकता हूँ। उसमें आपको एक तो 6 महीने की आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए, जिसमें आपके 60 से 70 हज़ार रुपये आपके मतलब बैंक में होने चाहिए। बट आप ऐसे भी कर सकते हो ना, जैसे कि एक हफ्ते पहले डला लो 60 से 70 हज़ार रुपये, तो फिर आप स्टेटमेंट निकाल लें। और आपको 6 महीने आपका पासपोर्ट जो कम से कम उसकी वैलिड होना चाहिए, 6 मंथ अभी वैलिड होना चाहिए। और आपको फ़ोटोग्राफ चाहिए। और आपको जो एक दिल्ली में फॉर्म मिलेगा एम्बेसी में, वो आपको भरकर फिल करना है। और आप फाइनेंशियल के रूप में आप अपने कुछ भी लगा सकते हो, जॉब वगैरह दिखा सकते हो, ITR दिखा सकते हो, या कुछ और भी दिखा सकते हो। तो हमारे पास तो सिंपल था, हम फार्मर थे, इसलिए मैंने तो अपनी ज़मीन की जो जमाबंदी है वो वगैरह दिखाई थी। और हरदीप ने अपनी जॉब शो की थी, जो कि इनकी फार्मर और क्या थी हरदीप तुम्हारी, डेयरी फार्म और डेयरी फार्मिंग इन्होंने शो की थी। मनीष का भी फार्मिंग का काम है, इसलिए इन्होंने भी डेयरी फार्मिंग की थी। पर मैंने अपना ग्रोसरी स्टोर और फार्मिंग वगैरह का दिखाया था। हम सिंपली दिल्ली गए थे, वहाँ पे हमने अपने डॉक्यूमेंट वगैरह है। वहाँ पे VFS हमें VFS ग्लोबल ऑफिस है, वहाँ पे जाके अपने टोकन वगैरह कटाकर और वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट देकर और एक फॉर्म देंगे। वो आपको मैं वीडियो में दे दूंगा, यदि नहीं आप वहाँ पे जाकर सिंपली भर सकते हैं। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल ईजी है। वहाँ पे आप जो होंगे VFS वाले कर्मचारी वो आपको बता देंगे, क्योंकि बहुत अच्छे हैं वहाँ पे, कोई इतनी अभी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई हमें। हमने सिंपली वहीं पहले हम यहाँ से भर कर लेकर गए थे फॉर्म, बट वो थोड़ा सा गलत हो गया था क्योंकि उसमें शायद अपनी डिटेल प्रॉपर नहीं हुई थी, इसलिए फिर हमें वहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म, हाँ जो उनका ऑनलाइन फॉर्म है हाँ वो वैलिड नहीं है उनके। हाँ वो वैलिड नहीं थी, क्योंकि हमने जो अपडेट किया, नया फॉर्म अपडेट किया है। हाँ, क्योंकि हमने जो फॉर्म लिया था ना वो यहाँ से लिया था, वो हमने डाउनलोड किया था ऑनलाइन। वो किसी एजेंट ने मतलब हमने वीडियो देखी थी, उस ब्लॉगर ने था, उसने डाल रखा था, बट वो प्रॉपर नहीं, सही नहीं था, क्योंकि वो ओल्ड था। फिर वहाँ पे हमें उन्होंने नवा दिया, तो फिर हमने वहाँ से लेकर वहाँ पे फॉर्म भरकर फिल कर वो दे दिया। कैश लेके जाएंगे कैश? हाँ, वो और आप वहाँ पे ना कैश लेके जाएं। वहाँ की एम्बेसी फीस शायद 2500 हाँ। 2500 एम्बेसी फीस है। वैसे आप ऑन अराइवल है जो, वो तो फ्री है। बट यदि आप ट्रैवल हिस्ट्री या स्टिकर वीज़ा लेना चाहते हैं, अपने पासवर्ड की वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं ना, तो मैं आपको कहूँगा कि आप स्टिकर वीज़ा ही लें, क्योंकि 2500 में कोई आपको एक स्टिकर वीज़ा लगेगा और आपकी पासवर्ड की वैल्यू बढ़ेगी। इसलिए ना आप स्टिकर वीज़ा ही लें। वहाँ पे आपको 2500 VSF फीस देनी होगी थाईलैंड की वीज़े के लिए, और 500 VFS ग्लोबल वाले अपना चार्ज लेते हैं। और 300 आप यदि अपन पासपोर्ट कलेक्ट करना चाहते हो तो दिल्ली में कलेक्ट कर लें, या फिर आपको पार्सल कर देंगे, उसकी फीस आपको 300 या 350 अलग देनी होगी। टोटल मुश्किल हमारा 3300 कुछ रुपये लगे थे, और हमारा 3 से 4 दिन में स्टैंप लगकर हमारा पासपोर्ट आ गया था। तो मैं आपको इसमें दिखा दूंगा मेरे पासपोर्ट की स्टैंप। तो यहाँ पे हमारा इतना था अपने वीज़े का प्रोसेस। फिर हमने जो टिकट थी, कहीं को टिकट होता है ना, भी टिकट अपने एजेंट से लें या खुद करें, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप खुद ही टिकट करें, क्योंकि हम खुद करते हैं तो बहुत हमें चीपली मिलती है। क्योंकि हमने टिकट जो ली थी अपने कौन से ऐप से की थी, स्काई स्कैनर। हाँ, ये टिकट का मनीष ने ही देखा था। और trip.com हमने क्या किया था, हमने फ्लाइट की टिकट खुद ही की थी। हमारी फ्लाइट थी कोलकाता से थाईलैंड देखी थी, और वो थी शायद 6 से 7 हज़ार रुपये थी। 12 से 13 हज़ार आपको राउंड ट्रिप मिल जाएगी।
कोलकाता से थाईलैंड और थाईलैंड से वापस अपने कोलकाता, क्योंकि ये दिल्ली से लोगे तो दिल्ली से आपको मिलेगी 12,000 से 13,000 के अंदर वन वे मिलेगी, और टू वे लोगे आप आपको मिलेगी 24 से 25,000 रुपये। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कोलकाता से ही जाएँ, क्योंकि दिल्ली से 1-2 दिन लगते हैं कोलकाता जाने में, तो ये तो ईजी है, इसलिए हमने कोलकाता से ही लिया था फ़्लाइट। और हमें 12,000 या 13,000 एक पर्सन का था, हम 3 जने थे, मैं, मनीष और हरदीप, तो इसलिए हमें कुछ ज़्यादा नहीं टिकट पड़ी, टिकट कम ही हुई। और हमारा टिकट का हमने खुद ही की थी, हम स्काई स्कैनर पे जाके वहाँ पे आप सर्च करें और वहाँ पे आप trip.com 3-4 वेबसाइट आ जाएंगी, वहाँ पे आप किसी भी वेबसाइट पर जाकर पे कर सकते हो। बट आपके पास कार्ड होना चाहिए, या तो क्रेडिट कार्ड या आपके पास डेबिट कार्ड, वीज़ा का, हाँ डेबिट कार्ड का, वीज़ा या मास्टर कार्ड होना चाहिए। आपका वो रुपए वाला कार्ड नहीं चलेगा, क्योंकि वो इंटरनेशनल नहीं होता है, बट होता है बट वो चलता नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर वीज़ा ही कार्ड अप्लाई होता है वहाँ पे। इसलिए हमने वीज़ा कार्ड से टिकट वगैरह बुक की, और कोई नहीं, बहुत ही सिंपल था, वो टिकट बुक करके हम फिर वो हमारी हो गई थी। उसके बाद अपने होटल का आ जाता है। होटल आपको बुकिंग पहले दिखानी पड़ती है, इसलिए आप होटल आपको सस्ता मिल जाएगा, बहुत है यहाँ पे होटल, बहुत सस्ते हैं, बट आप जाए ओगोडा पे करें, क्योंकि हमने ओगोडा से ही वेबसाइट पे से ही हमने होटल बुक किया था। और हमें होटल 3 दिन का कितना पड़ा था? होटल ਦਾ ਆਪਣਾ 45,000। 3 nights। हाँ, 3 नाइट्स का हमको यहाँ पे 4,500, Adult 3 adults, हाँ। हाँ 4,500 3 रात के यहाँ पे हमें देने पड़े थे। ऑनलाइन ही हमने वैसे बुक किया था ओगोडा से, बट बहुत अच्छा था, कोई बात नहीं है। 4500 में 3 दिन, और 3 जनों के लिए कोई ज़्यादा नहीं है। आपको यही 1 दिन का आपको 1500 आएगा, इसलिए बहुत चीप लिए, इंडिया से चीप ही है। और आपको मैं होटल का ये व्यू दिखा दूंगा, बहुत अच्छा होटल है, ऐसे नहीं है कोई 5 स्टार होटल है, और यहाँ पे आपको सब कुछ आपको सुविधा मिलेगी यहाँ पे होटल में। तो हमने होटल ओगोडा से बुक किया, हमारी फ़्लाइट टिकट थी, वीज़ा हमने पहले ही ले लिया, फ़्लाइट टिकट और होटल बुकिंग, ये 3 मेन होते हैं। इसके बाद आपको होती है करेंसी आप एयरपोर्ट से ना लें, क्योंकि एयरपोर्ट से बहुत महंगी है, इसलिए आप अपने लोकल मार्केट में पता करें। हमने USD और बात लेकर आए हैं। हमने USD 500 पर पर्सन USD लिए थे, और हमने 10,000 बात लिए थे 3 जनों के लिए। मतलब कई ब्लॉगर बता रहे हैं भाई आप 10,000 बात लो 1 पर्सन, बट ये ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे आप थाईलैंड में कोई नहीं पूछेगा, आपको इंडिया में ही पूछा जाएगा आपके पास क्या है क्या नहीं है, आपको बिल है या नहीं है। और आपको यहाँ पे थाईलैंड में तो कुछ नहीं पूछते, बिल्कुल ही सिंपल है भाई, इनको कोई वो नहीं है। तो वैसे मैं बताऊँगा आप कम से कम USD लेके आएँ, बात कम से कम लेके आएँ, क्योंकि यहाँ से USD क्या है, USD का प्रॉपर प्राइस मिलेगा, और बात का आपको कट हो जाएगा, प्राइस बहुत कम होता है। इसलिए हमने 500 USD लिए थे और 10,000 बात लिए थे, और हमने तीनों में उसे डिवाइड कर लिया था। 500 में USD थे और 3,300 बात में एक जने को आगे थे। और फिर हम वहाँ से बात का बिल लिया, हमें बात मिले थे 2.60, हाँ 2 रुपये 60 पैसे, हाँ 2 रुपये 60 पैसे बात मिले थे। ऑनलाइन रेट था 2.50 पैसे। तो बात हमें ठीक मिल गए थे, हमें कोलकाता से लिए थे बात। तो आप कोलकाता से ले लें या दिल्ली से ले लें, कहीं भी आपको जो नज़दीक है आपको अच्छा रेट मिले तो वहाँ से आप ले लें, कोई बात नहीं। और हमने अपने जो USD है वो हमने हनुमानगढ़ से ले लिए थे। हनुमानगढ़ से हमें USD मिले थे बिल वाले 86 रुपये में, हमें 86 रुपये में हमें USD डॉलर मिला था। एक हमने $1,500 लिए थे, जो कि हमें 1,29,000 में पड़े थे, और उसका हमें बिल उन्होंने दे दिया था, क्योंकि बिल ज़रूरी है। बिल आपको एयरपोर्ट पे पूछेंगे भी आपके पास बिल है या नहीं है, तो इसलिए आप बिल प्लीज़ साथ लेके आएँ, क्योंकि बिल के साथ बिल वाला लोगे तो आपको सस्ते भी पड़ेंगे, और जो आपको मतलब जो बिना बिल का होगा वो आपको महंगे पड़ेंगे, और आपके पास बिल भी नहीं होगा तो आपको एयरपोर्ट पे प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए हम तो बिल साथ में ले गए थे दोनों का। तो फिर हम वहाँ से दिल्ली से पहले हम अपने हनुमानगढ़ से दिल्ली आए। दिल्ली के बाद हम फिर कोलकाता चले गए, वहाँ से हमारी ट्रेन थी कोलकाता आकर। तो फिर हमने क्या किया, कोलकाता वहाँ पे रुके एयरपोर्ट के पास। वहाँ पे भाई होटल बहुत महंगे हैं कोलकाता में, और इतनी कोई व्यवस्था नहीं है, बहुत बुरा हाल था वहाँ पे। और फिर हम कोलकाता से हम सीधे एयरपोर्ट चले गए अपने।
एयरपोर्ट के हमारी रात की फ़्लाइट थी, कुछ 1 बजे की फ़्लाइट थी। तो वहाँ पे जाने के बाद हमें वहाँ पे मैंने बता देता हूँ कि वहाँ पे क्या हुआ। हम पहले तो अपनी हमारी जो टिकट थी वो तीनों की एक साथ थी, क्योंकि अलग अलग नहीं थी, तो इसलिए फिर हमें एक साथ ही एंट्री हुई, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। ऑनलाइन हमने वो टिकट दिखा दी, उन्होंने देखा ऑनलाइन आप बोर्डिंग पास ले लें। हमारी टिकट थी एयर एशिया। ठीक है, एयर एशिया बढ़िया है, कोई बात नहीं, आप आराम से करें। और एयर एशिया में ऑनलाइन बोर्डिंग पास मिल गए थे, जो कि ई बोर्डिंग पास है, तो वो मिल गए वहाँ पे। फिर हम दिखा के एंटर हो गए। उसके बाद हम वहाँ पे कलकत्ता के एयरपोर्ट में हम 8 बजे आ गए थे और हमारी फ़्लाइट थी रात की 1 बजे की। तो वहाँ पे फिर 9:30 उनका जो काउंटर है बोर्डिंग पास वाला, वो 9:30 ओपन होना था, तो इसलिए हम वहाँ पे वेट किया। और फिर हमने खाना वाना, एयरपोर्ट में बहुत महंगा है, आप घर से लेके आ सकते हैं खाना पीना जो भी है, तो आप घर से ही लेके आएँ, क्योंकि एयरपोर्ट पे आपको पता ही है बहुत ज़्यादा महंगा था। तो इसलिए फिर हमने कुछ थोड़ा मोटा लिया वहाँ पे खाने को, क्योंकि भूख लगी थी हमें। कोलकाता ज़्यादातर नॉन वेज था, तो हमारे में कोई नॉन वेज इतना खाता नहीं है, तो फिर हमने वेज था, इसलिए हमने कोलकाता में एयरपोर्ट में ही लिया। वहाँ पे था तो बहुत महंगा, बट कोई बात नहीं, चलता है। फिर बाद में हमारा 9:30 बोर्डिंग पास मिला। पर वहाँ पे आप एक बात ध्यान रखें, जो आप चीफ फ्लाइट करोगे ना, आपको वहाँ पे लग्स वगैरह आपको 7 kg ही मिलेगा, आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो हमारा 7 kg था, हमने ना ही एक्स्ट्रा लग्स ऐड किया था, क्योंकि हम चीफ फ्लाइट लेने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए हमें 7 kg बैग बहुत है। जितने दिन आप घूमने आ रहे हो ना, तो काफ़ी है। यदि आप अपनी फैमिली के साथ आ रहे हो फिर तो आप शायद ले सकते हो, बट हम 3 फ्रेंड आ रहे थे, तो हमें तो 7 kg इनफ लगा। और हमारे बैक पैक थे 7 kg के, तो हमें प्रॉपर था। मेरा शायद 8 kg था। हरदीप का शायद, हरदीप तेरा कितना था? मेरा 6.5 kg था, 6.5 kg। और मनीष का था शायद 7.5 kg। तो वहाँ पे जो बोर्डिंग पास वाले थे, उन्होंने हमारा बैग वगैरह चेक किया। बैग थोड़ा मोटा ही ज़्यादा था, कुछ ज़्यादा नहीं था, 500 ग्राम कुछ मेरा शायद अधिक था, बट उन्होंने कोई बात नहीं करना, उन्होंने जाने दिया हमें। वहाँ पे हमने बोर्डिंग पास लिया, तो उन्होंने हमारे से टिकट आने जाने की टिकट, होटल बुकिंग, और हमसे थाई बात कितने हैं और यूएसडी कितने हैं और उनका बिल, बस ये बात पूछी है। वो भी उन्होंने कि थाई एयर एशिया के फ़्लाइट वालों ने, और किसी ने कुछ नहीं पूछा। वहाँ से बैग चेक हुआ, उसके बाद हम चले गए इमिग्रेशन वालों ने, इंडिया में जो इमिग्रेशन, उन्होंने कुछ नहीं पूछा। उन्होंने पूछा, मनीष से पूछा था, और मनीष से इमिग्रेशन वालों ने पूछा था इंडिया में ही। उन्होंने ये पूछा भी आप हाँ पहले भी आए हैं या फर्स्ट टाइम आए हैं? मनीष ने जवाब दिया फर्स्ट टाइम। हरदीप तेरे से क्या पूछा था इमिग्रेशन वालों ने? टूरिस्ट पर्पस क्या? हाँ, उन्होंने पूछा था हरदीप से भी आपका क्या पर्पज़ है, और इसने बोल दिया था इसने टूरिस्ट। मेरे से कुछ नहीं पूछा, मेरे को बस सिंपली उन्होंने फ़ोटो क्लिक की और हमें तीनों को जाने दिया। फिर हम इमिग्रेशन के बाद सिंपली था, कुछ नहीं पूछा इमिग्रेशन वालों ने। फिर हम उसके बाद आपका आएगा बैग चेक। वहाँ पे आपके पास एक तो कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान वो आपका बाहर निकालना पड़ेगा, और आपके पास कोई हथियार वगैरह या कोई नेल कटर वगैरह कुछ भी, मतलब नुकीली चीज़ ना हो। और उसमें वहाँ पे आपको बोर्ड लगा होगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं, कोई लाइटर वगैरह ये अपने बैग में ना कुछ रखें। तो वहाँ पे हमारे पास बैग पैक था, तो इसलिए हमने अपना जो इलेक्ट्रॉनिक सामान था वो पहले ही एक साइड में रखा हुआ था। तो हमने वहाँ पे जाकर अपना एक क्रेट में अपने मोबाइल वगैरह और हमारे पास पावर बैंक और जो भी था एयर ड्रायर वगैरह, वो हमने एक साइड रख कर, और हमारे पास जो सीरम वगैरह था बालों के लिए और परफ्यूम था, जो हम पहले ही 100 ग्राम, मतलब जो 100 ml होता है ना, उससे आप कम ले जा सकते हैं। परफ्यूम या कोई क्रीम कुछ भी है ना, लिक्विड लेकर जाओगे तो आप मतलब 100 ग्राम से कम ही हो, ज़्यादा ना हो, क्योंकि ज़्यादा होगा तो फिर आपका वो वहाँ पे एयरपोर्ट वाले पास निकाल देंगे, वहाँ पे वो खुद रख लेंगे, आपको लेकर नहीं जाने देंगे। और हमारे साथ एक था कोई, वो उसका भी पहली बार था थाईलैंड, और उसके पास क्या थी, उसने ना अपने बैग में नेल कटर थी उसके पास, तो वो स्कैनर में आ गई, तो फिर उसकी नेल कटर उन्होंने ही रख ली। और उसके बाद परफ्यूम थे जो कि 100 ml से ऊपर थे, तो वो भी उन्होंने रख लिए। मेरे पास कुछ नहीं था, इसलिए मैंने सारा ट्रे में ही रख दिया था जो भी था मेरे पास। एक फेस क्रीम थी और एक बेला विटा का परफ्यूम था जो कि 20 ml था, और हदी के पास था शायद 10 ml, और मनीष के पास था इतर था, इसके पास 3 ml ही था। तो एक मेरे पास कोलगेट थी जो कि 50 ml थी उसमें। तो वहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। वैसे जो लोग
अपना इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं निकालते ना बैग से, फिर उनका बैग दोबारा चेक करता है। इसलिए आप पहले ही अपना सारा इलेक्ट्रॉनिक सामान ना अलग ही रखें, सिंपली वहाँ पे अलग अपने ट्रे में रख दें। कोई 1 मिनट, उसमें सिर्फ 5-10 मिनट लगते हैं आपके स्कैन होकर आप अपने बैग में वापस डालकर, तो आप इजीली अपनी बुक अपने फ्लाइट की तरफ चले जाएं। हमारा सिंपली 10 शायद 15 मिनट लगे होंगे, तो हमारा बैग चेक हो गया। फिर वहाँ से हम चले गए, फिर उधर हम चले गए अपने फ़्लाइट की ओर। उधर हम फ़्लाइट हमारी लेट थी, हमारा 10:30 के करीब हम सारा टोटल हो गया था। इमिग्रेशन हो गया था, बोर्डिंग पास और बैग चेक हमारा 10 के करीब हो गया था, और हमारी फ़्लाइट थी 1 बजे और 3 घंटे हमें वेट करना था। फिर हम चले गए उधर वेटिंग हॉल में, तो वहाँ पे हमने कुछ खाना पीना ऑर्डर किया। वहाँ पे आपको पहले ही बताया भी वहाँ पे खाना पीना बहुत महंगा है, इसलिए अपना घर से लेके जाएं। तो फिर भी हमने वहाँ पे डोसा वगैरह और ये कुछ लेके आए। वहाँ पे हमारे कुछ 1000 रुपये लग गए थे, क्योंकि वहाँ पे बहुत महंगा है। तो हम वहाँ पे वेट किया, फिर हमारी फ़्लाइट थी, तो फिर हमने वेट किया। फिर बाद में हम 1 बजे हमारा टाइम हो गया। उसके बाद हमने बोर्डिंग पास दिखाकर तो हम अपने फ्लाइट में चले गए। मेरी ऐसा कोई इशू नहीं है जो घर से खाना नहीं लिया सकते, घर से भी लिया सकते, कोई पूछता नहीं वहाँ पे। हाँ, आप घर से लेकर आ सकते हैं खाना अपना, कोई बात नहीं है, बस लिक्विड ना हो आप हो तो, मतलब कुछ खाना नहीं लाना तो आप चाहे बिस्कुट कुछ नमकीन ये आप साथ में लाएं, आपको अच्छा रहेगा। क्योंकि फ़्लाइट में इधर तो आपको पता ही है बहुत महंगा होगा एयरपोर्ट में, इसलिए आप वहाँ से लाएं। इसलिए फिर हम फ्लाइट में चले गए। हमारी सीट एक साथ ही थी, हरदीप की अलग थी, हरदीप की शायद दूसरी साइड थी, मेरी विंडोज़ थी और मनीष की सेंटर थी। उसके बाद में एक और था, उसके बाद हरदीप की। तो फिर वहाँ पे आप एक्सचेंज कर सकते हो, यदि आप 3-4 हो अलग अलग हो तो हमने एक्सचेंज कर ली थी, हम तीनों एक सीट में बैठ गए थे। उसके बाद हमारी फ़्लाइट वहाँ से 1 बजे चलकर थाईलैंड के टाइम हम थाईलैंड 1.5 घंटा हमारे से आ गया इंडिया से, तो हम थाईलैंड के 5:25 पे हम एयरपोर्ट पे पहुँच गए थे। उसके बाद वहाँ पे हमें सिंपली वहाँ पे बाहर आकर बैग वगैरह हमारा एयरप्लेन में ही था, तो हमने वह बैग ले लिया और सीधे हम इमिग्रेशन सेंटर आ गए। इमिग्रेशन में बहुत लंबी लाइन थी, तो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे सिंपली क्या है, वहाँ पे कुछ नहीं है इतना। मैंने जैसे कि बहुत सारे यूट्यूबर ने डाल के भी आपको ये फॉर्म भरना होगा, यहाँ वहाँ पर जाके ये फॉर्म देना है, ये डॉक्यूमेंट देना है, भाई कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ही सिंपल है। सिर्फ ही लाइन थी, हमारे पास भी वीज़ा था और जो ऑन अराइवल वाले थे उनके पास कोई वीज़ा नहीं था, पर डॉक्यूमेंट्स सभी के सेम ही थे, कोई मतलब वो नहीं था। हमारा क्या प्रोसेस हुआ, लाइन में लगे, हमें 15 से 20 मिनट लगे। और वहाँ पे क्या करते हैं इमिग्रेशन वाले, कुछ नहीं है, सामने कैमरा लगा होगा और आपको वहाँ पे पहले आपके राइट हाथ के फिंगर होंगे, फिर लेफ्ट हाथ के फिंगर होंगे, फिर थंब के अपने फिंगर लेकर फिर एक फ़ोटो लेंगे बस, और पासपोर्ट आपकी स्टैंप लगा देंगे भी आप जाओ वहाँ पे। बिल्कुल ही हमें 20 पता नहीं 30 सेकंड लगेंगे एक को, मुश्किल ही बस इतना ही टाइम लगा था। 100 में से एक ही थे जो हमारे साइड में जो लाइन थी ना, वो जो इमिग्रेशन वाली मतलब थे, वो पूछ रही थी बार बार भी आपकी क्या है, कौन सी फ़्लाइट है। बट आप बता सकते हो, सिंपली पूछते हैं, कोई ज़्यादा नहीं पूछते। होटल बुकिंग वगैरह पूछते हैं, या आपसे पूछेंगे आप रिटर्न टिकट दिखा दो बस, और कुछ नहीं पूछते, ना ही इनसे कोई पूछे। हमसे तो कुछ ही नहीं पूछा इन्होंने, हमें तो सिंपली इन्होंने बस स्टैंप लगाई और जाने दिया। बाहर आके भी ठीक है, अच्छा था यार, कोई इतना कोई मुश्किल नहीं था, क्योंकि हमारे जैसे कि पहली बार थी, हमें कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं आई, ना ही कोई हमें कोई दिक्कत आई किसी भी प्रकार की। तो बाहर आके आप सिम वगैरह यदि लेना चाहो तो एयरपोर्ट से सिम ले सकते हो, बट हमने क्या गलती की, हमने एयरपोर्ट से सिम ले ली, जो कि कौन सी सिम थी, जो ट्रू 5 अनलिमिटेड कंपनी थी, जो कि 300 बात में हमें इन्होंने 7 दिन के लिए अनलिमिटेड इंटरनेट दिया। कॉलिंग नहीं दी, ओनली अनलिमिटेड इंटरनेट था, जो कि 50 MB की स्पीड थी, वो भी 7 दिन के लिए। तो वहाँ से हमने सिम ले ली। तो फिर हमारी जो होटल था वो हमने पास से ही बुक किया हुआ था, जो कि हमारे एयरपोर्ट से 1.5 किलोमीटर था, बैंकॉक के एयरपोर्ट से। तो हम वहाँ से पैदल ही हो गए ये, इसलिए टैक्सी की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि 1.5 किलोमीटर थोड़ा ही था और मॉर्निंग का टाइम था, इसलिए हमने घूमते घूमते चले गए, होटल आ गए। बट मैं आपको बताऊँ तो सिम आप बाहर से ले लें, क्योंकि वहाँ पे जो हमने सिम देखी 300 की थी, और बाहर आपको सिम मुश्किल से 150 बात या 100 बात या 200 बात में मिल जाएगी। आपके 100-150 बात बच जाएंगे। यदि आप लेना चाहो तो एयरपोर्ट से ही ले सकते हो, क्योंकि ये भी ठीक थी। हमें 750 रुपये में, इंडिया के 750 रुपये की मतलब हमें सिम मिली, जो कि 7 दिन के लिए थी। बट हमारा यहाँ पे जो स्टे था वो सिर्फ 3 से 4 दिन के लिए ही था, क्योंकि बाद में हमारी फ़्लाइट थी आगे लॉस के लिए। तो बाद में हम वहाँ पे अपने चेक इन हॉस्टल में चले गए।
बट यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे हम 6 बजे आ गए थे थाईलैंड में, और यहाँ पे हमारी होटल चेक इन थी वो थी दिन के 2 बजे के बाद। तो सारा दिन तो हम रात के भी नहीं सोए, तो बहुत थके हुए थे, इसलिए हम होटल आ गए पहले। तो यहाँ पे होटल वाले ठीक थी, लेडीज़ है जहाँ पे ज़्यादातर, जो मतलब है ना काम करने वाले लेडीज़ ही है। आपको यहाँ पे जेंट्स बहुत कम मिलेंगे, और काम वाले वहाँ पे जितना है थाईलैंड में सब गर्ल्स वगैरह ही हैंडल करते हैं। तो जो होटल की जो मालकिन थी वो भी लेडीज़ ही थी। तो उसने हमें बोला अपनी वो चाइनीज़ भाषा में, वो तो हमें समझ नहीं आई, बट उन्होंने ट्रांसलेट यूज़ किया हमसे। तो उसने अपनी चाइनीज़ में हमें इंग्लिश में बता दिया भी आपका बहुत जल्दी आ गए हो, तो आप यहाँ पे या तो वेट करें या अपना लेग्स रख के आप वहीं बाहर घूमने चले जाओ, या फिर आपको 250 बात एक्स्ट्रा देने होंगे यदि आपने अभी मतलब चेक इन करना है। तो हम थके हुए, तो फिर हम उन्होंने बोला भी चलो आप अभी हमें चेक इन करवा दो, तो हम 250 बात दे देंगे। तो वो बोली चलो कोई बात नहीं। उन्होंने हमें आधे घंटे के लिए बोला, बाद में वो फिर आई कि आपका रूम रेडी है, तो आप अपने रूम में रुक सकते हो। बट हमने थोड़ा सा बार्गेनिंग की, और मैंने उनको बताया भी आप कम से कम कुछ तो हमें डिस्काउंट करें। फिर उन्होंने हमें 200 बात लिए, तो हमें रूम में जाने दिया। रूम मतलब अच्छा था, नॉट बैड। तो हमने रूम वगैरह चेक इन कर लिया, और फिर हमें सब कुछ रूम में प्रॉपर व्यवस्था थी। हमें फ्रिज वगैरह, और जो हमने होटल लिया ना वो मैं आपको बता दूंगा कौन सा होटल है। यहाँ पे हमें फ्री पानी वगैरह बोतल है, फ्रिज वगैरह दिया उन्होंने, बाकी नहाने के लिए गीज़र, एयर कंडीशन वगैरह फुल, मतलब प्रॉपर अच्छा था। रूम बहुत बढ़िया था, और वो भी पास में था, और कोई हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आई। बाद में हम यहाँ पे रुके, फिर हम आपको दिखाएंगे कल को अब जाएंगे थाईलैंड की मार्केट में, या शाम को देखते हैं, शाम को जाएंगे। तो फिर हम आपको आगे दिखाते हैं क्या सिस्टम है यहाँ पे। थाईलैंड के प्राइस वगैरह चेक कराएंगे, और यहाँ की इनकी मार्केट आपको घुमाएंगे। जुड़े रहें और सब्सक्राइबर कर लें। या ट्रैवल्स, थैंक यू सो मच।